तो भाई लोगन पॉल का जो इम्पल्सिव पॉडकास्ट है उसमें बैड बनी स्पेशल गेस्ट आए हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैच इन फ्यूचर होने वाला है। जैसे इस साल की समर स्लैम के लिए लोगन पॉल और जॉन सीना का मैच है, पॉसिबली अगले साल के रेसलमेनिया जैसे रेसलमेनिया 41 में बैड बनी और लोगन पॉल का मैच हो सकता है, या फिर कभी भी इन दोनों के रेसलिंग करियर ख़त्म होने से पहले मैच होगा। क्योंकि जो जो इम्पल्सिव पॉडकास्ट के अंदर आया लोगन पॉल का उससे मैच हुआ है। जॉन सीना और हमारे बैड बनी बचे हुए हैं। जॉन सीना तो इस समर स्लैम में हो जाएंगे, बैड बनी के साथ मैच होगा। तो भाई आप बताना कब और कहाँ पे होने वाला है बैड बनी और लोगन पॉल का मैच। तो भाई स्वागत है आपका आज की इस न्यूज़ वीडियो के अंदर। भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग गोल्डबर्ग के बारे में। तो गोल्डबर्ग ने बहुत तीखी बातें बोली हैं, मतलब गोल्डबर्ग बहुत टाइम बाद इंटरव्यू के अंदर आए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने बातें बोली डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट में। जैसे कल रोंडा राउजी ने बोली थी, आज गोल्डबर्ग ने भी बोल दी। भाई गोल्डबर्ग ने सबसे पहले वो आस्का की स्ट्रीक के बारे में बात करी, मतलब जो आस्का की स्ट्रीक थी, आपको पता है एक अनडिफिटेड स्ट्रीक चली थी आस्का की, कि इतने साल तक तो मैच ही नहीं हारी थी। उन्होंने शार्ट फ्लेयर से रेसलमेनिया 34 के अंदर वो मैच हारा था, बहुत आइकॉनिक मूवमेंट था वो भी। तो उसकी बात करी कि वो स्ट्रीक मैटर ही नहीं करती टाइप का, मतलब इनडायरेक्टली गोल्डबर्ग ने बोला। गोल्डबर्ग की भी आपको पता है स्ट्रीक चली है जब वो पुराने वाले टाइम में, जब हम पैदा हुए होंगे 2-3 साल के होंगे भाई हम लोग, और अगर कोई ज़्यादा बड़ा देख रहा है मेरे को तो भाई वो टीनेजर होगा। 2002-2003 की मैं बात कर रहा हूँ, तब की स्ट्रीक गोल्डबर्ग की बहुत मैसिव थी। तो उससे कंपेयर एक टाइप से किया जापानीज रेसलर उन्होंने कॉल किया आस्का को, जैसे कि वो नाम भी नहीं जानते हैं। अब भाई वहाँ उसके स्पीयर के बारे में बात करी कि जो बहुत सारे रेसलर्स स्पीयर का मूव यूज़ करते हैं वो कॉपी करते हैं गोल्डबर्ग की, मतलब जो स्पीयर मूव है वो गोल्डबर्ग का ओरिजिन है, ऐसे करके गोल्डबर्ग ने बोला। और ट्रिपल एच के अगेंस्ट भी उन्होंने नेगेटिव बातें बोली, मतलब ट्रिपल एच के अगेंस्ट उन्होंने बोला कि जो हीट है गोल्डबर्ग और ट्रिपल एच के बीच में, अगर आप मेरी वीडियोस पहले से 2-3 महीने से देख रहे हो तो मैंने इस चीज़ को कवर भी किया है। तो भाई वहाँ पे भी उन्होंने बात करी कि जो ट्रिपल एच के साथ हीट है वो ECW के टाइम से चल रही है, बहुत पहले का है। तो इससे आप मतलब ये समझ सकते हो कि गोल्डबर्ग भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं आने वाले, जैसे रोंडा राउजी, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म मान लो। अगर विंस मैकमैन होते तो आपको गोल्डबर्ग देखने को मिलते, क्योंकि विंस मैकमैन और गोल्डबर्ग के रिलेशन अच्छे हैं। और लोग तो गोल्डबर्ग को ही बोल रहे हैं कि भाई स्क्वॉश मैचेस देता है ऐसा वैसा, तो गोल्डबर्ग के रिगार्डिंग हीट चल रही है अभी सोशल मीडिया में। तो भाई ये गोल्डबर्ग का सीन है। अब आप बताना भाई आप कैसे सहमत करते हो गोल्डबर्ग से या ट्रिपल एच से। तो देखो भाई मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि ये से आप इसको स्पेकुलेशन की तरह समझना, मतलब समझ के फील लेके छोड़ देना। क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, तो आप एक स्टोरी सुन सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो पॉज करके। तो भाई ये स्टोरी ये है कि रोमन रिंग्स और रॉक नाइट 1 में हार जाएंगे कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस से, लेकिन रोमन रिंग्स और रॉक एक हील फैक्शन है। तो जैसे रोमन पॉल हेमन बोलते हैं ना कि भाई ट्राइबल चीफ अपने वर्ड का पक्का रहेगा, ऐसा कुछ ना हो। तो फिर प्लानिंग करें पॉल हेमन, मतलब 2 घंटे पहले मेन इवेंट से, नाइट 2 के मेन इवेंट से 2 घंटे पहले प्लान करें सोलो सिकोआ के साथ कि कैसे कोडी रोड्स रोमन रिंग्स को डिफीट ना कर पाए। लेकिन बात करते करते पॉल हेमन चुप हो जाएं, फिर कैमरा मूव करे और आपको देखने को मिले डेव बटीस्टा। क्यों बटीस्टा आपको देखने को मिले? क्योंकि भाई डस्टिन रोड्स AEW के साथ आपको साइन है, पता है कोडी रोड्स के बड़े भाई हैं। तो फ्रेंड को भेजें अपने फ्रेंड को भेजे कि ताकि उनका छोटा भाई बच जाए, मतलब उनका छोटा भाई जो है कोडी रोड्स वो ब्लड लाइन से बच जाए, और बटीस्टा रोमन के छोटे भाई यानी सोलो से कन्फ्रंट करेंगे, सोलो सिग्वा को डिस्ट्रॉय करेंगे बटीस्टा। और फिर आपको देखने को मिलेगा एक सेलिब्रेशन टाइप का, जब CM पंक, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना और बटीस्टा, क्योंकि रोमन रिंग्स के आपको पता है पंगे चल रहे हैं, रैंडी ऑर्टन के पंगे चल रहे हैं ब्लड लाइन के साथ, मतलब आपको पता है हिस्ट्री इनके बीच में। बटीस्टा ने भी आके कांड कर दिया, और CM पंक को भी भाई क्योंकि रेसलमेनिया के अंदर आने वाले हैं वो, तो ये चारों मिलके एक सेलिब्रेट करें और ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट हो जाएगा। भाई ये पूरी स्पेकुलेशन समझना, मैं भी मतलब भाई बहुत ही अमेजिंग मोमेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा भाई आपको पता ही है कि बहुत रेयर चांसेस हैं ऐसा हो, बस एक स्पेकुलेशन, इसलिए मैंने कोई एंडिंग में और कोई स्टार्टिंग में रखा कि भाई अपनी आपकी जो वो है हाई हो जाए, बस मैंने ऐसे बीच में आपको फील देने के लिए रख दिया। तो भाई बस इसको इन्जॉय करो और छोड़ दो, क्योंकि ये मेरे को भी इसके कम चांसेस लग रहे हैं। तो आप अभी अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो AJ स्टाइल्स का 5 दिन पहले का ट्वीट, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई मैं स्मैकडाउन के अंदर नहीं आऊँगा क्योंकि मैं स्टूपिड नहीं हूँ एले नाइट के जैसे, यू कैन कीप लुकिंग AJ स्टाइल्स, ऐसा करके उन्होंने बोला है। तो उसके ऊपर एले नाइट ने ट्वीट आज मारा और उन्होंने बोला तुम स्मैकडाउन में नहीं आओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके एले नाइट ने लिखा है। मतलब AJ स्टाइल्स स्मैकडाउन में नहीं आएंगे, इससे एले नाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि 2-3 बार हो चुका है AJ स्टाइल्स एले नाइट को। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इन्वेजन वाला एंगल जो हमने आखिरी बार सेथ रॉलिंस और एज की स्टोर लाइन में देखा था, कि जब सेथ रॉलिंस एज के घर में चले गए थे, वैसे ही एले नाइट AJ स्टाइल्स के घर में जाने वाले रिपोर्ट्स आ रही हो भाई, क्योंकि एक रेसलमेनिया के टाइम में इन्वेजन देखना तो बनता है, और इनके बीच में एक हॉट और पर्सनल राइवलरी डब्ल्यूडब्ल्यू
ही बना सकती है। तो ये क्या पता इसी हफ्ते या अगले हफ्ते हमको देखने को मिल जाए भाई। बहुत इंटरेस्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है इसके अंदर कुक, तो देखते हैं क्या करती है भाई। अब जरा ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात कर लेते हैं भाई। ड्रू मैकिंटायर एक अलग ही लेवल पे जा चुके हैं। उन्होंने फिर से अपनी वीडियो डाली है जिसमें सीएम पंक को प्रॉपर मॉक कर रहे हैं उनके ट्राइसेप को लेकर, कि सीएम पंक जिम में आ गया है भाई हल्के हल्के डंबल लेके, तो उसको मॉक करते हुए ड्रू मैकिंटायर भी अपनी ट्राइसेप की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो भाई कितना हैवी डोज उन्होंने मसल वो डंबल उठाया हुआ है। उसके बाद उठा के फिर उसके बाद वो बोल रहे होते हैं कि देखते हैं सीएम पंक मिलते हैं तेरे को रॉ में भाई। ऐसे करके हंस के काम भी ड्रू मैकिंटायर ने निकाल दिया, मतलब पूरा सीएम पंक को धो दिया भाई ड्रू मैकिंटायर ने। और गाना भी चला दिया ड्रू मैकिंटायर ने। जहाँ तक इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये लिंक है सीएम पंक के एडब्ल्यू का जो कांड हुआ है जंगल बॉय के साथ उससे। तो भाई ये पूरा सीएम पंक को मॉक करके छोड़ दिया भाई। मतलब क्या अदर लेवल पे ड्रू मैकिंटायर ऑपरेट कर रहे हैं मतलब ये चीज़ें। और भाई मैं बोल रहा हूँ ड्रू मैक सब बोल रहे हैं ना, रोमन शायद अपने पीक पे, कोडी अपने पीक पे, ड्रू मैकिंटायर भी अपने पीक पे, अपने बेस्ट शेप पे है भाई ड्रू मैकिंटायर। अब जरा बात करते हैं एक्जेवियर वुड्स की गारंटी के बारे में। मतलब एक्जेवियर वुड्स ने रिजल्ट प्रिडिक्ट कर दिया है रेसलमेनिया का। एक्जेवियर वुड्स ने बोला है कोई चांस नहीं है रोमन रिंग्स इस मैच में जीते, मतलब कोई भी चांस नहीं। कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी फिनिश कर दी भाई, कर दी। 1% रत्ती चांस नहीं है रोमन रिंग्स से जीतने का, मतलब कुछ ही नहीं छोड़ा, सीधे ही बोल दिया। मतलब भाई क्या है एक्जेवियर वुड्स, ऐसे हवे में बातें थोड़ी हो जाएंगी। हाँ भले एक्जेवियर वुड्स ने रोमन रिंग्स को हराया है, कैसे हराया है, रोमन रिंग्स ने डिस्क्वालिफिकेशन में मैच खत्म कर दिया था। उस समय किंग वुड्स थे भाई एक्जेवियर वुड्स। वो स्टोर लाइन आपको याद होगी, वो रोमन रिंग्स के थोड़े से बोल सकते हो घटिया स्टोर लाइन है, बोल सकता हूँ उतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी क्योंकि ये। तो भाई ऐसा एक्जेवियर वुड्स ने कमेंट किया और बोला है कि भाई आप सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो फेयर है उसको टाइटल की। तो भाई ऐसा एक्जेवियर वुड्स ने गारंटी दी है। तो क्या देख एक्जेवियर वुड्स की जो गारंटी है वो क्या सही में होती है, ये तो अब हमको भाई रेसलमेनिया के आने आने तक ही पता चलेगा। आने तक क्या, मैच जब खत्म हो जाएगा तब पता चलेगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े डिसीजंस में से एक होने वाला है। अब जरा एक बात करते हैं गंथर के बारे में। तो भाई गंथर को कॉन्ग्रेचुलेशन सॉरी भाई टू कहाँ से बोल रहा हूँ, 650 डेज गंथर के हो चुके हैं एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, और लेगेसी कंटिन्यू है भाई। क्या रेसलमेनिया में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी वो तो बात की बात है, लेकिन गंथर का टाइम चल रहा है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और साथ साथ में रिया रिप्ली का भी, क्योंकि 661 बस गंथर से 11 दिन ज़्यादा हो चुके हैं उनको अनपिंड हुए। मतलब रिया रिप्ली 661 डेज तक पिन ही नहीं हुई है। अभी उनको आखिरी बार लिव मॉर्गन ने 2022 के मई में पिन किया, तो उसके बाद से उनको कोई पिन नहीं कर पाया। मतलब रिया रिप्ली भी गॉड मोड में आप बोल सकते हो चली गई हैं। और अब भाई रिया रिप्ली, रोमन रिंग्स, गुंथर, इन्हीं का टाइम चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तो बस एंजॉय करो। तो अब जरा बात करते हैं कल होने वाली स्मैकडाउन के बारे में। 2 टैग टीम मैच होंगे, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन और ओसी वर्सेस ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थेरी। जो जीतेगा वो आगे क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखते हैं कौन जीत के आगे क्वालिफाई होता है भाई। मेरे को लग रहा है यहाँ से किसी को भी बता दो, लेकिन ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थेरी को मैं देखना चाहूँगा रेसलमेनिया में। इसके बाद सैंटोस एस्कोबार और रे मिस्ट्रियो का मैच होने वाला है। इस पर निक ऑल्डिस आज ट्विटर पे आए थे, उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि एलडब्ल्यूओ और लेगाडो डेल फैंटास्मा का कोई भी बंदा नहीं रहेगा। तो मतलब ये प्रॉपर 1-on-1 होने वाला है। और रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का फेस ऑफ होने वाला है, जिसमें देखते हैं क्या होता है भाई। रोमन रिंग्स ने बोला कोई नहीं रहेगा, कोडी रोड्स के साथ भी शायद जे उसो कोई नहीं रहेगा, रोमन कोडी अकेले रहेंगे। देखते हैं क्या कुक करते हैं लोग स्मैकडाउन में। तो चलो भाई बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी, रोमन रिंग्स, कोडी रोड्स, रॉक, सेथ रॉलिंस, इन सब के बारे में। एक और पॉसिबिलिटी है और ये होने के चांसेस हैं तगड़े, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। और ये जो मैंने बटिस्टा वाली चीज़ बताई ना, उससे ज़्यादा चांसेस हैं इसके, मतलब उससे सही मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा चांसेस उसके। क्या है कैसा, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले रोमन रिंग्स और जो सेथ रॉलिंस का रियूनियन हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें कई चीज़ें हैं। सेथ रॉलिंस का आपको पता है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नाइट 1 में तो मैच हारेंगे ही, और नाइट 2 में भी ड्रू मैकिंटायर के साथ वो मैच हार जाएंगे। मतलब 2 लॉस रेसलमेनिया के अंदर। और आपको पता है सेथ रॉलिंस ऐसे बंदे जिसको लॉसेस पसंद नहीं है। और सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बीच में आपको डेटा पता ही है कि आज तक सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स को नहीं हराया है सिंगल्स मैच के अंदर, वो आग रहेगी। उसके बाद रोमन रिंग्स, और स्टिपुलेशन क्या है मैच के अंदर, पूरी ब्लड लाइन रूल्स वाली चीज़ें चल रही हैं। रॉक वहाँ से कुन्नस खाए हुए हैं, रोमन रिंग्स से खाए हुए रहेंगे, एज्यूम कर लो अभी आप लोग। और सेथ रॉलिंस
अपन को क्या लग रहा है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ सी सी बात, हमको लग रहा है कि रॉक साइड देंगे रोमन रेंस का, सेथ रॉलिंस साइड देंगे कोडी रोड्स का, लेकिन इसका अपोजिट होगा। सेथ रॉलिंस रोमन रेंस का साइड देंगे, रॉक कोडी रोड्स का साइड देंगे, और फिर शील्ड रियूनियन होगी। आपको डबल पावर बॉम्ब ये सब आपको देखने को मिल सकता है, मतलब ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको देखने को मिल जाए। कुछ OMG मूवमेंट्स जो शील्ड के पुराने पुराने वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब हो सकता है भाई रेसलमेनिया के अंदर। और रेसलमेनिया के मेन इवेंट में शील्ड फिर से रोमन रेंस और सेथ, और देखो रिपोर्ट से भी आ रही है कि सेथ रॉलिंस को ब्रेक पे जाना है और चैंपियनशिप चली आएगी। जब आदमी के पास चैंपियनशिप चली जाती है और उसको ब्रेक पे जाना होता है, तो आपको पता है WWE ट्रेडिशनली क्या करती है कि हील टर्न करवा देती है, और ये काम करके शायद कोडी रोड्स जीते हारे डजेंट मैटर, लेकिन एक शील्ड का रियूनियन करके सेथ रॉलिंस अपने ब्रेक पे जाएंगे, और जब वापस आएंगे तो प्रॉपर न्यू कैरेक्टर रहेगा। और भाई कितना मजा आएगा। और ये वीडियो में अगर आपको मजा आया तो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भाई। सब्सक्राइब कर देना चैनल को भाई, डेली मेहनत करता हूँ, मतलब डेली वीडियो आती है। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। मिलते हैं स्मैकडाउन के रिव्यू के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।